Hello friends, welcome to our TechSage YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. And in today's video, we are going to talk about the restrictions that income tax implies on the cash transactions. So आज हम बात करेंगे कि कितनी लिमिट है कि आप एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, यानी कि एक्सपेंसेस डिडक्शंस में क्या रिस्ट्रिक्शंस है अगर आप कैश में पे करते हो, और लोन्स की क्या रिस्ट्रिक्शन है अगर आप एक्सेप्ट करते हो या देते हो एक स्पेसिफाइड लिमिट के अबव। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिसअलाउंस जो है वो एक्सपेंस की हम बात करते हैं। तो अगर आपने एक्सपेंस किया है और आपने 10,000 से बिज़नेस रिलेटेड आपने एक्सपेंस किया और 10,000 से वो एक्सीड कर रहा है इन अ सिंगल डे, तो जितना भी 10,000 के अबव आपने कैश में एक्सपेंस पे किया है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। उसका बेनिफिट आप अपने इनकम टैक्स में नहीं ले सकते। ये लिमिट सब सारे एक्सपेंसेस के केस में 10,000 है, सिवाय अगर आप ट्रांसपोर्टर को पे कर रहे हो तो ये जो लिमिट है ये ₹35,000 हो जाती है इन अ सिंगल डे। ये जो लिमिट है ये एक सिंगल डे की है, यानी कि एक दिन में आप 10,000 तक का ही कैश में एक्सपेंस पे कर सकते हो, या अगर ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो तो 35,000। इससे ज़्यादा अगर आपने पे किया तो उसको आप अपने P&L में नहीं दिखा पाओगे, यानी कि वो आपका एक्सपेंस नहीं शो कर पाओगे, वो आपका प्रॉफिट से कम नहीं होगा। तो उतने का यानी कि प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, उतने पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था एक्सपेंस का कि अगर आप 10,000 से या 35,000 से ऊपर एक डे सिंगल डे में कैश एक्सपेंस कर रहे हो तो वो डिसअलाउड हो जाता है, यानी कि आपको उस पर ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है कुछ डिडक्शंस के केस में भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि अगर आप कैश में पे करते हो तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिसअलाउंस ऑफ सर्टेन डिडक्शंस, यानी कि अगर आपने जो डिडक्शंस होती है हमारी ATC, ATD, ATG, इन सब में जो आपने पेमेंट की है वो अगर आपने कैश में की है तो एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है। यहाँ पे हम मेनली दो डिडक्शन की बात करेंगे, जिनमें से एक में अगर आपने कैश में पे किया तो वो बिल्कुल ही आपको अलाउ नहीं होगा, और दूसरे में एक एक्सटेंट तक आपको वो अलाउ होगा डिडक्शन के तौर पर, जैसे कि ATD में अगर आपने कैश पेमेंट की है तो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं होगा इसका डिडक्शन, यानी कि ज़ीरो डिडक्शन आपको अलाउ होगा। और अगर ATG में आपने कैश पेमेंट की है सपोज़ 10,000 की, तो आपको मैक्सिमम 2,000 यानी कि अप टू 2,000 का आपको कैश में अगर आपने पे किया तो ATG में आपको डिडक्शन अलाउ होगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। तो ये था सेकंड पॉइंट कि अगर आपने कुछ डिडक्शंस जो है वो कैश में पे करी है तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है इनकम टैक्स में। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू लोन। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ लोन, यानी कि अगर आप कैश में लोन एक्सेप्ट कर रहे हो या किसी को पेमेंट कर रहे हो, इसमें EMI भी आपका इंक्लूड होता है और प्रिंसिपल भी इंक्लूड होता है। और जो लिमिट यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है जिससे ज़्यादा आप नहीं पेमेंट कर सकते वो है 20,000, यानी कि 20,000 से ज़्यादा का आप लोन किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते इन कैश, और 20,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। ये आपका हर ट्रांजेक्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेमेंट से रिलेटेड है, आपका लोन से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक लोन से रिलेटेड जितनी भी पेमेंट्स हो रही है वो टोटल 20,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए कैश में। इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में आपका अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो गवर्नमेंट से हो रहा है या कोई गवर्नमेंट कॉरपोरेशन या कंपनी, या आपका बैंक और अदर स्पेसिफाइड एंटिटीज़ बाय गवर्नमेंट, इनसे अगर आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपका ये रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ये आपका बाकी सारे केसेस में 20,000 का आपका ये रूल अप्लाई होता है। इससे ज़्यादा अगर आपने किया है तो पेनल्टी उस पर ये है कि 20,000 से अबव जितना भी आपने लोन एक्सेप्ट किया है या फिर दिया है उसी के इक्वल आपको गवर्नमेंट पेनल्टी चार्ज कर सकती है। यानी कि अगर आपने 30,000 का किया है तो 10,000 की गवर्नमेंट मैक्सिमम आप पे पेनल्टी चार्ज कर सकती है, अगर 40 तो 20,000, यानी कि 20 से ऊपर जितना भी जा रहे हो उतना आप पे पेनल्टी लायबल है।
फोर्थ है हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, यानी कि आप कैश किसी से कितना ले सकते हो अगेंस्ट सप्लाईज़ या जो भी आपके डेटर क्रेडिटर्स हैं उनसे आप कितना कैश में रिसीप ले सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। पहले क्या होता था, बहुत सारे अमाउंट के ट्रांजेक्शन, यानी 20 लाख 30 लाख ऐसे बहुत घुमा फिरी होती थी और ये कुछ भी असर्टेन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 26(9) ST में एक लिमिट स्पेसिफाई की है विच इज़ 2 लाख, कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का कोई भी रिसीप्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करते हो तो वो आपका अलाउेबल नहीं है अंडर इनकम टैक्स लॉ, यानी कि आप किसी भी पार्टी से मैक्सिमम 2 लाख तक का कैश रिसीप्ट ले सकते हो। तो ये थे आपके कैश ट्रांजेक्शन्स पे जो लिमिट स्पेसिफाइड अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। अगर आप एक्सपेंस के लिए पे कर रहे हो या आप किसी से लोन एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी को लोन पे कर रहे हो, तो ये सारी लिमिट्स आपकी एप्लीकेबल होती है। अगर इसके ऊपर आपका कोई भी कैश ट्रांजेक्शन जाता है तो उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो या कहीं कहीं आपका उस पर पेनल्टी चार्ज होती है, जैसे कि लोन वाले केस में है। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।